ईसाई एक माँ के बच्चे हैं। क्यों कोई आदिवासी महिला ईसा मसीह को पैदा की थी क्या? तो कहां से हो जाते हैं ये लोग और कौन है ये लोग कि समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं? नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, झारखंड में आदिवासी नेताओं और नेत्रियों के बीच में घमासान दिख रहा है। लड़ाई है, सरना सनातन है या सरना ईसाई है। कई लोग सरना सनातन को एक जैसा बता रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि सरना और ईसाई एक ही माँ की दो संतानें हैं। अमूमन कई नेत्रियों का नाम आ गया, ज्योत्सना किरकेट्टा, निशा भगत, निशा उरांव, अजय तिर्की, फूलचंद तिर्की, कई नाम आ गए थे। कंट्रोवर्सी से एक ही महिला बची हुई थी, वो थी एंजल लकड़ा। लग रहा था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री से है, मॉडलिंग करती हैं, तो इन सब विवादों में नहीं होंगी, लेकिन उनके बातों को भी तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश करना है और कौन सी बातों को पकड़ना है, ये कई लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, सनातन को आप कोस कोस कर गाली देंगे ना, तो एक आवाज नहीं, कोई चू बोलते हैं ना, वो भी नहीं होगी। लेकिन जैसे आप मिशनरियों और ईसाइयों पर बोलेंगे, आदिवासी समाज के कुछ लोगों के पेट में जमाल गोटा वाला जो दर्द होता है ना, वही शुरू हो जाता है। ईसाई एक माँ के बच्चे हैं। क्यों कोई आदिवासी महिला ईसा मसीह को पैदा की थी क्या? तो कहां से हो जाते हैं ये लोग और कौन है ये लोग कि समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं? 2 गुट में बट रहे हैं या 3 गुट, 4 गुट, 5 गुट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि सरना सनातन एक है या जो लोग कह रहे हैं कि सरना ईसाई एक है, अरे तो क्यों करने में लगे हो भाई? आदिवासी को आदिवासी रहने दो ना, आदिवासी को आदिवासी रहने दो। उसको क्यों सनातन में मिलाना, उसको क्यों ईसाई में मिलाना है? आर्टिकल 25 आपको देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, तो भैया मानिए, आपको हमने स्वतंत्र छोड़ा है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आप धर्मांतरण कर लेने के बाद भी अगर आप कहिएगा कि नहीं हम तो आदिवासी ईसाई हैं, नहीं हम तो आदिवासी हिंदू हैं, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये सिर्फ आदिवासी का जो एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण है, उसको लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ अपने आप को आदिवासी बताते हैं। पूछिए इन लोगों से और जानिए कि इन लोगों की जो परंपराएं हैं, धर्मांतरण के बाद क्या आदिवासी समाज वाली होती है? आदिवासी की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, अगर मैं धर्मांतरण कर लेती हूँ तो क्या मेरी परंपरा वही रह जाएगी कि मेरा कल्चर चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगा। तो आदिवासी समाज का क्या बचता है? तो ये कहना गलत होगा। अगर आप ईसाई धर्म को मान लिए हैं तो स्वेच्छा से मानिए, और अपने आप को आदिवासी कहना चाहते हैं तो हमारे आदिवासी समाज में घर वापसी का दरवाजा खुला हुआ है। आप लोग वापस आइए, और नहीं आना चाहते हैं तो आप गर्व से कहिए कि हम ईसाई हैं, आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, आप गर्व से कहिए आप मुसलमान हैं। चाहे आपको जो भी धर्म को मानना है मानिए, लेकिन आदिवासी को आदिवासी ही रहने दीजिए, उसको किसी और से मिलाने की कोशिश मत करिए। फिलहाल ग्लैंसन डुंगडुंग की बात करूंगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें वो एंजल लकड़ा को लेकर लिख रहे हैं कि एंजल जो नाम है वो आदिवासियों का तो नहीं है। महंगे महंगे ब्रांड के जूते, कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, ये आदिवासियों का कल्चर तो नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है, एक बार आपको सुना देते हैं और दिखा भी देते हैं, क्योंकि ग्लैंसन डुंगडुंग है, ऐसे थोड़ी कुछ बोलेंगे। देखिए जरा, ग्लैंसन डुंगडुंग लिख रहे हैं, क्या एंजल नाम आदिवासी परंपरा से आता है? क्या लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना और मॉडलिंग करना आदिवासी परंपरा है? क्वेश्चन मार्क भी है। क्या मोबाइल फोन यूज करना, आधुनिक गाड़ियों से सैर करना और चाउमीन चिल्ली खाना आदिवासी परंपरा है? ये मोहतरमा किसको ज्ञान देती रहती हैं? नफरत बांटने के अलावा आदिवासियों की भलाई के लिए इनके पास कोई योजना है भी या नहीं? इसके अलावा उन्होंने कमेंट बॉक्स में जाकर एक और कमेंट किया है जिसमें उन्होंने बेशर्म लिखा है, वो भी सुन लीजिए। मोहतरमा उरांव समुदाय से आती हैं लेकिन कुड़ुक भाषा नहीं जानती हैं, फिर भी खुद को असली आदिवासी बोलती हैं।
बेशर्म। सुना आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने, ये उनका ही लिखा हुआ है, हमारा बोल। जरा सोचिए, एक महिला नेत्री को आदिवासी समाज का जो एक ही मंच कभी कभार उन लोग शेयर करते हैं, जब कभी कभी आदिवासी उलगुलान के लिए रैलियां निकलती हैं तो उसमें ग्लानसिंग डुंगडुंग भी होते हैं, एंजल लकड़ा भी होती है, फूलचंद तिर्की भी होते हैं, वर्षा गाड़ी भी होती है, निशा भगत भी होती है, ज्योत्सना किरकेटा भी होती है, और उसी संगठन से जुड़े हुए, आदिवासी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति एक महिला नेत्री को बेशर्म बोल रहे हैं। एक महिला नेत्री का लिपस्टिक देखा जा रहा है, एक महिला नेत्री के जूते, कपड़े, लग्जरी गाड़ी और मोबाइल फोन देखा जा रहा है, और तो और चाउमीन चिली भी देख रहे हैं, जैसे मानो ग्लानसिंग डुंगडुंग हवा पीकर जीते हैं। तो ग्लानसिंग डुंगडुंग जी, आदिवासी समाज अगर जल जंगल जमीन की बात करता है, जंगलों में कभी रहा करता था। आज जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो लोग सूट बूट में आ गए हैं, तो आप क्यों नहीं पत्तों का कपड़ा बनाते हैं? आप अभी भी आदिवासियों की तरह अपना जीवन यापन कीजिए, तीर कमान से आप शिकार कीजिए, उसको पकाइए, खाइए, और पत्तों का पूरा एकदम जाल बिछाइए और उसको पहनिए, हा हा हू करते रहिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप आदिवासी महिलाओं के कपड़े, लिपस्टिक, जूते, चप्पल देखने पर उतर आए हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आदिवासी नेत्रियों का मुंह भी आपके लिए खुल ही जाएगा। वैसे भी झारखंड में आदिवासी नेत्रियां गरज रही हैं, भले एक दूसरे को ही टारगेट करे, लेकिन अब एंजल लकड़ा को भी बोलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि एंजल लकड़ा ने साफ कहा था। दरअसल मुद्दा क्या है ना, कि यहाँ पर ग्लानसिंग डुंगडुंग को बुरा ये नहीं लगा है कि उन्होंने सरना सनातन को एक नहीं बोला है, उन्होंने ये कह दिया है एंजल लकड़ा ने कि सरना ईसाई भी एक नहीं है, एक माँ की औलाद नहीं है, जिसने बोला है वो गलत बोला। तो यहाँ सनातन से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मिशनरियों से प्रॉब्लम है, यहाँ ईसाइयों से प्रॉब्लम। ईसाइयों को बोलोगे ना, खलबली मच जाती है, अरे यार हमारा रोजी रोटी ना चला जाए। और यही कारण है कि यहाँ पर आदिवासी समाज की एकता दो फाड़ हो गई है और दो गुट बन गया है, एक जो सनातन को सपोर्ट कर रहा, एक जो ईसाई को। भैया आदिवासी आदिवासी हैं, उन्हें आदिवासी ही रहने दीजिए, ना सनातनी बनने की जरूरत है, ना ईसाई बनने की जरूरत है, लेकिन महिलाओं पर कटाक्ष करना बंद करे ग्लानसिंग डुंगडुंग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके भर भर के प्यार और गाली का। मैं हमेशा स्वागत करती हूँ, आज भी करूंगी। नमस्कार, जोहार, जम्मा जम्मा जोहार।